बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ देश। आज बात एक साल पहले की करनी है, ठीक एक साल पहले की, 12 जून 2025। आज मैं जो घटना उस दिन जिस स्थल पर हुई थी उससे करीब 3000 किलोमीटर दूर गुवाहाटी में खड़ा हूँ, लेकिन आज का दिन मैं कभी नहीं भूल सकता जो पिछले साल घटा था, 12 जून 2025 का दिन। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं उस वक्त गुजरात में चल रहे विसावदर उपचुनाव को कवर कर रहा था। बहुत लोकप्रिय उपचुनाव रहे। मैं उस चुनाव को कवर कर रहा था और 11 जून की रात को कुछ काम से मैं अपने गांव वापस लौटा। मेरा गांव वहां से करीब 500 किलोमीटर दूर था। पूरी रात मैंने बस में मुसाफरी की। मेरे साथी जीशान भी मेरे साथ थे। हम करीब सुबह 8 बजे घर पहुँचे। 12 जून की सुबह 8 बजे हम घर पहुँचे। फिर हम वहाँ पर आकर सो गए अपने घर पे। और करीब 1:45 बजे मेरी आंख जब खुली तब मैंने व्हाट्सएप खोल के देखा तो एक पूर्व विधायक का मेरे पर मैसेज पड़ा था व्हाट्सएप पर कि एक प्लेन क्रैश हो चुका है और मैं उस प्लेन क्रैश की जगह पहुँच रहा हूँ। लेकिन आप यकीन करिए, चूँकि मैं नींद में से उठा था तो उस खबर पर मेरी बहुत ज़्यादा रुचि नहीं बनी और नज़र नहीं गई, क्योंकि वो खबर मेरे अंदर सिंक इन ही नहीं करी थी कि आखिर ये मैंने पढ़ क्या लिया है। करीब 2-2.5 मिनट ही गुजरे होंगे कि मुझे एक सिग्नल मिला माइंड में। अचानक से मुझे एक झटका लगा कि यार ये मैंने क्या पढ़ लिया। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश। मैंने वापस से उस न्यूज़ को खोला और पूरी न्यूज़ जब पढ़ी तब रोंगटे खड़े हो गए थे। उसमें ये लिखा था कि अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है, एयर इंडिया का विमान है और फ़्लाइट लंदन की ओर जा रही थी और टेक ऑफ होते के साथ ही ये प्लेन क्रैश कर गया है। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि जो लोग छात्रावास में मारे गए हैं, जो कि अहमदाबाद का सिविल का जो विजय मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे मेस में लोग खाना खा रहे थे, छात्रावास के लोग, हॉस्टल के लोग, वो भी मारे गए। ये तो मुझे पता ही नहीं था। सबसे पहले मुझे प्लेन क्रैश की खबर मिलती है और नीचे एक ऐसी चीज़ लिखी थी जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उसमें ये लिखा था कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी इस प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे। झट से मैं एक्टिव हो जाता हूँ और मैं नेशनल जो स्थानीय न्यूज़ चैनल थी उसको मैं ऑन करने की कोशिश करता हूँ। उस पर ये खबर आ रही थी उस वक्त तक कि बहुत लोग इसमें नहीं मारे गए हैं, कुछ ही लोगों की अब तक जान गई है और बहुत से लोग सेफ़ माने जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा रिलीव हुआ। मैंने बोला चलो इतना बड़ा प्लेन क्रैश हुआ है तो कुछ लोग तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका तो बचना मतलब करीब करीब नामुमकिन के करीब ही होता है। तो मतलब बहुत सी इसमें कैजुअलिटीज़ नहीं हुई, इस बात को जानकर मैं खुश हुआ। लेकिन ये 2-2.5 मिनट की बात थी। उसी न्यूज़ चैनल पे 2-2.5 मिनट के बाद ही एक खबर फ्लैश होती है कि बहुत सारे लोग, मतलब सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए हैं। और वहाँ से मुझे लगा कि यार ये अब खतरे की बात है, ये अब खतरे की घंटी है। क्योंकि प्लेन क्रैश होने के कुछ ही समय बाद ये खबर आने लगे कि सैकड़ों लोग मारे गए हैं, तो मुझे लगा कि अब ये चिंता की बात है। मैं नींद तो आप यकीन करके भूल ही गया था। ये 15-20 मिनट का खेल था। मैं 1:45 बजे उठाऊँ, करीब 1:50 को मैंने मैसेज देखा है। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ और फिर मैंने न्यूज़ चैनल खोला। ये 2:05, 2:10 एग्जैक्ट में टाइम में नहीं बता सकता क्या हुआ था। करीब करीब या 2:45 बजे होंगे या 2:45 बजे होंगे, इसी के करीब सब कुछ हुआ था। तो मैं देखते देखते सब मतलब सोच ही रहा था कि क्या कर, क्योंकि ये तो मेरे घर के बहुत पास था। तो बतौर पत्रकार आपको ये भी होता है कि मैं जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँच जाऊँ और मैं इस इतनी बड़ी जो घटना हुई उसको कवर करने की कोशिश करूँ। मैंने अब तक चुनाव ही कवर करे थे और पॉलिटिकल बीट के अलावा कुछ क्राइम स्टोरियाँ कवर की थी। इस तरह के हादसे कवर करना ये मेरी ना तो बीट थी, ना तो मैंने ये कवर किया था पहले। और मैं 4 सालों से पत्रकारिता में हूँ। उस वक्त तो मुझे 3 साल ही हुए होंगे। तो मैं अपने साथी जीशान को फ़ोन करता हूँ, वो भी जाहिर सी बात है सो ही रहा होगा। मैं उसको फ़ोन करके कहता हूँ कि यार हमें अहमदाबाद जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हादसा हो गया है और अब हमें वहाँ जाके सारी कुछ जानकारी लेनी पड़ेगी, क्या है क्या नहीं है। यहाँ विजय रूपानी जो पूर्व सीएम है गुजरात के, उनकी मैं लगातार खबरें ले रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं। बहुत से लोग कह रहे थे कि रूपानी साहब बच गए हैं। थोड़ी सी दिल में राहत सी हो रही थी कि यार चलो पूर्व सीएम विजय रूपानी साहब बच गए हैं इस हादसे में। लेकिन कांग्रेस के जीपीसीसी के, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ये वहाँ पर जाते हैं और जब वो हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो वो कहते हैं कि विजय रूपानी का इस हादसे में दुखद निधन हुआ है। और फिर वहाँ से पत्रकारों को, कम से कम मुझे तो वहाँ से खबर मिली थी कि विजय रूपानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर वहाँ से जो हमने देखा जिस तरह की
चीख मची हुई थी, जिस तरह की गिड़गिड़ी चारों ओर एक तरह से लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे अपने परिजनों को लेने के लिए, अपने परिजनों को देखने के लिए। सब लोग एक तरह से मतलब पूरा हाहाकार मचा हुआ था वहाँ पर। और जिस तरह हमने देखा वहाँ पर एक तरह से पूरा सारा एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया था कि वहाँ पर हम अपने आप को भी संभालना मुश्किल पा रहे थे। फिर हमने धीरे धीरे वहाँ पर कुछ कवर करने की कोशिश की और हमें पता चला कि विश्वास नामक एक व्यक्ति हैं जो कि दीव के हैं, लेकिन अब उनका पूरा परिवार ब्रिटेन में रहता है। वो एकमात्र व्यक्ति हैं जो बच चुके हैं इस पूरे हादसे में। बाकी सब लोग 241 लोग क्रू मेंबर्स से लेकर के तमाम पैसेंजर्स इस हादसे में मारे जा चुके थे। और ये खबर सुन के दिल बैठ सा गया कि यार सारे लोग मारे गए, एक विश्वास इसमें बाकी रह गया था, अटूट रह गया था विश्वास, बाकी सब लोग मारे गए थे। सब लोग मतलब जिस तरह फिर ये खबर आई, हम भी वहाँ पर थे। लेकिन मैं आपको कुछ और बातें भी बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने एक व्यक्ति को वहाँ पर देखा, उनकी मतलब माली हैसियत शायद कुछ ही हज़ार की होगी हर महीने। वो वहाँ पर चने बेच रहे थे अपनी हैसियत के मुताबिक। कुछ ही लोगों को वो बेच पाए, लेकिन बेच रहे थे। तो ऐसे लोग भी वहाँ पर थे। कुछ लोग नींबू पानी बेच रहे थे, क्योंकि गुजरात में उस वक्त गर्मी का ज़बरदस्त प्रकोप था। मुझे जहाँ तक याद है, हम दूसरे दिन जब घटना हुई तब धीरे धीरे कर शाम हो रही थी। दूसरे दिन पूरे दिन हम कवर कर रहे थे, तो कुछ समय पर हम भी डिहाइड्रेट हो जा रहे थे कि मतलब क्या हो रहा है, ये इतनी गर्मी है। और ऐसे में लोग नींबू पानी बेच रहे थे, चने बेच रहे थे, कोई अपने हिसाब से पानी बेच रहा था। ये सब चीज़ें भी वहाँ पर बढ़ रही थी। पत्रकारों ने भी अपने हिसाब से कोशिश की। कुछ वहाँ पर ऐसी चीज़ें थी जो पत्रकारों ने भी अपने हाथ बटाने की कोशिश की। अपने कैमरा और अपने माइक को, अपनी भीड़ को साइड पर रख दिया। इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, स्थानीय मीडिया तो बिल्कुल होगी वहाँ पर। ये सब देखकर हम मतलब भौंचक्का रह गए थे कि यार ये मतलब हम क्या देख रहे हैं अपने जीते जी। और पत्रकारिता जीवन में मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे इवेंट कवर करे हैं। मैंने गुजरात में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कवर की है। मैंने कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जो कि करीब 70-75 पता नहीं कितने सालों बाद गुजरात में आई थी, ये बतौर पत्रकार हमारी उपलब्धियाँ मानी जाती हैं। लेकिन इस तरह के हादसे कवर करना, इस तरह की बातें कवर करना, अगर आपको इस तरह की चीज़ें कवर करनी पड़े तो आपको बहुत बुरा लगता है। और मुझे पता है कि मैं एक एम्बुलेंस वहाँ पर आ रही थी कुछ लाशों को लेकर, और वहाँ से अचानक जलने की बू आती है। मैं किसी को पूछता हूँ कि यार ये क्या है, तो कोई कहता है कि यार ये मतलब जो लाशें जल चुकी थी उसकी बू आ रही है। तो मैं मतलब अपने आप को बहुत मुश्किल से वहाँ पर संभाल पाया था। खाना तक हमारा दूभर हो गया था। मुझे लगता है जितने भी पत्रकार वहाँ रहे होंगे वो खा भी नहीं पा रहे होंगे ठीक से। जो परिजन के मुंह पर एक दुख था, एक मलाल था, एक पीड़ा थी अपने परिजन को, अपने स्वजन को गुमाने की, वो देखते ही बन रही थी। और उसके बाद फिर हमें पता चला कि जो मेस में बच्चे खाना खा रहे थे सिविल के अंदर, जो बीजे मेडिकल कॉलेज का मेस है, वहाँ पर लोग खाना खा रहे थे अहमदाबाद सिविल के, तो उन लोगों में से भी कुछ लोगों की डेथ हो चुकी है। तो सारा कुछ एक बहुत ही भयावह परिस्थिति को मतलब दिखा रहा था, जन्म दे रहा था। और आज भी करीब मैं 12 जून की शाम को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज भी मैं करीब, मैंने पहले ही बताया कि मैं 3000 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ, गुवाहाटी में खड़ा हूँ, लेकिन आज भी मैं अपने आप को वहीं पाता हूँ, वहाँ पर उस सिविल के कैंपस में, उस अहमदाबाद सिविल के कैंपस में, कि जहाँ पर इस तरह की बातें हमने अपनी आँखों से देखी है। खैर, ये दिन हमने देख तो लिया है और भूल भी नहीं पाएंगे, लेकिन इस आशा के साथ कि फिर कभी इस दिन को हमें न देखना पड़े। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इस दिन को किस तरह याद करते हैं। आपकी कुछ यादें, जब आपने पहली बार ये खबर सुनी तो आपके दिल में क्या आया था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको ऐसी एक और रोचक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।